देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो कई सवाल खड़े कर रही है। कश्मीर में यानी घाटी में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाती हुई कई खबरें हमने आपको दिखाई, आपने सुनी, पढ़ी, लेकिन हिंदू बहुल जम्मू में भी जब ऐसा होने लगे तो सवाल खड़े होते हैं। दरअसल जम्मू में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार मंदिरों में चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ये छठी घटना है जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं। इस बार ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट रही है। साथ ही साथ सवाल खड़ा हो रहा है कि हिंदू बहुल जम्मू में आखिर कौन है जो लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में जिस तरह जिहादी ताकतें हिंदू आस्था पर हावी हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कश्मीर से भी मानी जा सकती है। जिस तरह चुन चुन कर कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो सब एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत ही हो रहा है। कश्मीर में यूं तो सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया और ध्वस्त किया गया, लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है। आपको बता दें कि अप्रैल से जम्मू कश्मीर में मंदिरों में तोड़फोड़ और चोरी की घटनाएं सामने आई। ताजा मामला भी जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आया, जहां एक मंदिर से लाखों की नकदी और आभूषण चोरी हो गए। कठुआ शहर के बीचों बीच स्थित मंदिर से चोरी की कथित तौर पर ये लगातार छठी घटना है। हालांकि मंदिर में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई और जिसमें चोरों को मंदिर से मूर्तियां चुराते हुए देखा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि मंदिर से चोरी की शिकायत मिलते ही कठुआ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। शहर के ठीक बीच में स्थित इस मंदिर में हुई घटना ने पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि मंदिर जिले की पुलिस लाइन के पास में ही स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही में मंदिर में जागरण हुआ था और जिसके कारण वहां भारी मात्रा में चढ़ावे से आई नकदी और देवी की मूर्ति पर गहने रखे हुए थे। चोर को इस बारे में अच्छे से जानकारी थी और इसलिए उन्होंने मौका मिलते ही आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक तरफ जम्मू में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को अब अपनी मंदिर निर्माण के लिए भी मुसलमानों से आगे लेनी पड़ेगी। हम नहीं कह रहे, लेकिन उदाहरण और घटनाएं कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। वहां ही होगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक है और ऐसा वहां होगा जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक। आज्ञा न मानने पर हिंदुओं का आर्थिक विरोध भी किया जाएगा। ये मामला बरेली उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जिसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि जहां जहां हिंदू घट रहा है वहां वहां हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं। अगर ये ईंटें नहीं हटती है तो सारे लोग कप्तान के लिए चल रहे हैं। और कोई भी आदमी इनसे लेन देन सब बंद कर दो। अपने माँ बाप की कसम है, इनसे लेन देन करा। जो भी कुछ नहीं मैनेज कर लेना, हटवा ले, हटवा दो फिर। अगर ये ईंटें नहीं हटती हैं तो सारे लोग कप्तान के लिए चल रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं को किस तरह निशाने पर लेकर लगातार हमला किया जा रहा है, वो अब जग जाहिर हो चुका है। कई ऐसे मामले सुदर्शन न्यूज दिखाता रहा जिसमें जिहादी हिंदुओं को पहले भाई और फिर चारा बनाते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली में हुए मनीष हत्याकांड का है, जिसमें 3 जिहादियों ने मिलकर अकेले हिंदू युवक मनीष को चाकू से गोद दिया। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बैरम नगर गाँव से सामने आया, जहाँ पर हिंदुओं को मुसलमानों ने निशाने पर ले लिया। कारण भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर और ये समुदाय कहाँ मानने वाला है। इसको तो बस काफिरों की जमीनों को हड़पना है। दरअसल अबू दादी की गांव में हिंदुओं ने वर्षों पहले कुआं बनवाया था।
इस पर हिंदुओं में शादी के दौरान पूजन किया जाता है। कुएं के पास छोटा शिवलिंग रखा है जिस पर लोग दीपक जलाते हैं। इस बीच बच्चों ने यहाँ ईंटें लगा दिए तो इसको लेकर मुसलमानों ने विरोध शुरू कर दिया। कहा कि मंदिर निर्माण होने ही नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब हिंदू अपनी जमीन पर अपनी मर्जी से कुछ बना भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मुस्लिम अब बहुसंख्यक हो चुके हैं। तो वही हुआ जो होता है, एक भीड़ आई और मंदिर के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। मामला यही नहीं थमा, एक मुस्लिम नेता ने तो हिंदुओं का कारोबार बंद कराने की धमकी तक दे डाली। उसने ऐलान किया कि गांव का कोई भी व्यक्ति हिंदुओं से सामान नहीं खरीदेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यही बात कोई हिंदू या हिंदू नेता बोल देता तो भाईचारा खतरे में आ जाता, देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाती, टुकड़े टुकड़े गैंग अपनी छाती पीटने लगता, कई भारतीय सिनेमा के सितारे गर्दिश में आ जाते और उन्हें हिंदुस्तान में डर लगने लगता। वो तो धन्यवाद है उस व्यक्ति का जिसने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, नहीं तो ये लोग इससे भी मुकर जाते। हिंदू पक्ष के लोगों ने मामले में एसएसपी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्राम पंचायत की बैठक कर इस मामले में समझौता करवा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या फैसला कराने के बाद इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी? उसकी जिम्मेदारी किसने ली? अगर कल को बहुसंख्यक हो चुके मुसलमान अल्पसंख्यक हिंदुओं का दमन नहीं करेंगे, क्या इसका किसी ने जिम्मा लिया? और सबसे बड़ी बात, इस तरह की धमकी देने के बाद भी उस मुस्लिम प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये किसकी लापरवाही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अगर ये ईंटें नहीं हटती हैं तो सारे लोग कप्तान के लिए चल रहे हैं। एक तरफ जिहादियों के निशाने पर हिंदू है तो दूसरी तरफ ईसाई धर्मांतरण के षड्यंत्रकारी भी हिंदू बहुल इलाकों पर हिंदुओं पर नजर गड़ाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के देवपुर गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद फिर सामने आया है। ईसाई समाज के कुछ लोगों के द्वारा लगातार गांव के माहौल को खराब करके धर्मांतरण का प्रलोभन दिया जा रहा है और ऐसे में अब हिंदू भी इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के देवपुर गांव में धर्मांतरण को लेकर फिर विवाद सामने आया है, जिसके बाद प्रार्थना सभा के विरोध में ग्रामीण थाने पहुंचे। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं ताकि गांव में प्रार्थना सभा न हो। इस सभा से गांव का माहौल खराब होने लगा है। वहीं इन लोगों द्वारा कुछ ग्रामीणों को रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में 9 अक्टूबर को अर्जुनी थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने एसपी के नाम थाना प्रभारी को सौंपे ज्ञापन में शिकायत करते हुए बताया कि प्रत्येक रविवार को गांव में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, जबकि इस गांव में 2 परिवार मतांतरण हुए हैं। यहाँ प्रार्थना सभा के लिए बाहर से करीब 50 से 60 परिवार के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, जो गांव में हिंदू देवी देवताओं के संबंध में कई अनर्गल बातें करते हैं। इससे गांव का माहौल खराब होने लगा है। यहाँ हमारे ग्राम देवपुर में जो चंगाई सभा का धरना चल रहा है, उसी के सब विरोध में हमारे समस्त ग्रामवासी देवपुर आज अर्जुनी थाना आए हुए हैं। बीच में समझौता कराए थे? बीच में समझौता तो करवाए थे, लेकिन एडीएम और एसपी मैडम जा करके, लेकिन ये सब धपोसला था, वो हमें गुमराह करके रख दिया। और वही पुनः रविवार से फिर अगले रविवार फिर रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमने नहीं रोका। लेकिन आज फिर ये लोग आवाज से अपना जय जयकारा करते हुए जा रहे थे, तो हमारे माताओं और गांव के सभी लोगों ने बोला कि आप हमारे गांव में आज ना जाए, लेकिन ये लोग क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे करके जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। और इसी प्रयास को आज हम बताने के लिए अर्जुनी थाना में आए हुए हैं। ग्रामीण लगातार धर्मांतरण गैंग का विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे प्रार्थना सभा को बंद कराने की मांग ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इन दिनों तो इस गांव में पुलिस जवानों की सुरक्षा के बीच प्रार्थना सभा कराई जा रही है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि इस गांव में पूरी तरह से प्रार्थना सभा बंद की जाए, नहीं तो इसका विरोध किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब तक
शासन प्रशासन की तरफ से इन सभाओं को बंद कराने का आदेश पारित किया जाता है। ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा की रिपोर्ट। जो भव्य है, विशाल है, इस जगत का पालक है, आरंभ भी है और अंत भी है, वही तो महाकाल है। बाबा महाकाल की नगरी सज रही है। महाकाल का महाकाल लोक बनकर तैयार है। उज्जैन पूरे देश में बाबा महाकाल के लोक को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में न सिर्फ आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत को एक अलग पहचान मिल रही है। तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का काम भी पूरा कर लिया गया है। देश को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन के इस महाकाल लोक को। महाकाल लोक की एक एक तस्वीर को, यहाँ के उत्साह को, उमंग को हम तक, आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी वागीशा इस वक्त उपस्थित हैं। वागीशा, तस्वीरें आपने जो भेजी हैं, हमने देखी, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता देखते ही बन रही है। महाकाल लोक को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अभी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि रात के 9:30 लगभग बजने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि महाकाल लोक अभी सोने वाला नहीं है। 11 तारीख को उस भव्यता का वो इंतजार कर रहा है, जिसके बाद महाकाल की धरती, उज्जैन की तस्वीर ही बदल जाएगी। वागीशा है लावली, अब हम जो आपको तस्वीर दिखाएंगे, लगभग महाकाल कॉरिडोर पूरा जगमय होता है। आप देखिए, भगवामय हो की है भगवान महाकाल की तस्वीर। ये शिवलिंग आप देख सकते हैं। हमने आपको दिन में भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन जो अंतिम रूप दिया गया है इस महाकाल कॉरिडोर को, शिव सृष्टि कहा जा रहा है लावली, की शिव सृष्टि इसका नाम रखा जाएगा। चलिए हम आपको एक एक तस्वीर फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। ये देखिए, अंतिम रूप पूरा ही उज्जैन दिवाली मना रहा है। वर्षा हो रही है, खुशियों की वर्षा हो रही है, और 11 अक्टूबर को भी दिवाली मनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि पीले चावल से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। 5 लाख घरों में दिए लगाए जाएंगे। जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, वहां वहां दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ देर पहले आकर इन अंतिम रूप को लावनी देखा है। पूरी उन्होंने जानकारी ली है कि जो जो कमियां थी, उससे 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये कमियां हैं, इसे पूरी करो। लेकिन अब आप देख पा रही हैं लावनी, किस तरह से जो जगमग उज्जैन हमें दिखाई दे रहा है, लाइटें यहाँ पर लगाई गई है। अब पूरा महाकाल कॉरिडोर आप लोग बारीकी से देख पा रहे हैं। एक एक किस तरह से पत्थर से ये महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। भगवान राम के मंदिर में जो पत्थर उपयोग किए गए थे, वही पत्थर इसमें उपयोग किए गए। लावनी, जो तस्वीरें आपने भेजी, हमने उन तस्वीरों को भी देखा, और गुलाबी पत्थरों में महाकाल नगरी का जो नया महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है, वो अपने आप में विहंगम भी है, अद्वितीय भी है। और इसे 11 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद विश्व विरासत के रूप में इसे हम देखते हुए हम देख सकेंगे। बहरहाल, क्योंकि महाकाल लोक की बात हम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर कितने उत्साहित हैं, उन्होंने सुदर्शन न्यूज से इस मसले पर बातचीत की है, अपनी मन की बात साझा की है। आइए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुन लेते हैं। चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। महाकाल महाराज का आशीर्वाद बरस रहा है। महासंकल्प पूरा हो रहा है। श्री महाकाल लोक, ये अद्भुत, अकल्पनीय, अभूतपूर्व, अब महाकाल महाराज की कृपा से उन्हीं के चरणों में लोकार्पित होने के लिए तैयार है। अवंतिका उत्साह में डूबी हुई है। विद्युत बल्बों की लड़ियों से शहर सजाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा का चांद, चंद्रमा अमृत की वर्षा कर रहा है। क्षिप्रा मैया कल कल छल छल करके बह रही है। इतना जल इस महीने में क्षिप्रा जी में पहले कभी नहीं रहा। महाकाल महाराज प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर को ठीक शाम को 6 बजे पूजा और ध्यान करके
माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे और उन्हीं के हाथों श्री महाकाल लोक महाकाल महाराज के चरणों में समर्पित होगा और फिर जनता के लिए खुलेगा, जनता के लिए खुलेगा। और इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ पर मौजूद है हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के राजकीय अतिथि परम पूजनीय उमेश नाथ जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। चूँकि वाल्मीकि जयंती भी है और महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। भगवान महाकालेश्वर जी की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प रहा कि राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और देश के तमाम जितने भी श्रद्धा के केंद्र हैं उसमें सबसे उच्च शिखर पर महाकालेश्वर अवंतिकापुरी उज्जैनी सिपरा तट पर विद्यमान है। उसका संकल्प लिया और महाकाल लोक के रूप में वो प्रकट हुआ और 11 अक्टूबर को वो समस्त मानव समाज के लिए उसका लोकार्पण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा संकल्प है जिससे भगवान महाकाल की ख्याति संपूर्ण विश्व के क्षितिज पर पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल महाराज जी, सुदर्शन न्यूज़ की यदि हम बात करें तो प्रधान संपादक श्री सुरेश शवानके जी, उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र प्रेम धर्म प्रेम में लगा दिया और अभी भी वो आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे PFI बैन की बात करें या फिर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग जो कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी देश से बाहर निकालना है। क्या कहेंगे आप महाराज जी? हमारा ऐसा मानना है कि पत्रकार बंधु जो होते हैं वो सनातन धर्म की रीढ़ है। और साथ ही मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता की रचना की, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की और उनका वेद उपनिषद रामायण और गीता निरंतर लोग पढ़ते हैं। और पत्रकार बंधु जो होते हैं उनकी लेखनी या उनका वाक्य समाज के सब लोग मानते हैं और पढ़ते हैं। इसलिए पत्रकार बंधुओं को भी इस राष्ट्र के काम में जो निरंतर लगे हैं उनकी बात को सुन करके उनको मस्तिष्क में लेना चाहिए। साथ ही उनके संकल्प जो हैं देश के प्रति वो मजबूत हों, ऐसा मेरा आशीर्वाद है उन पत्रकार बंधुओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ परम पूजनीय उमेश नाथ जी महाराज जो कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज उज्जैन में है, मध्य प्रदेश शासन की राजकीय अतिथि है। और महाकाल कॉरिडोर जो कि भव्य दिव्य होने वाला है और इतिहास में दर्ज होगा, उसको लेकर भी उज्जैन वासी नहीं बल्कि देश भर में सभी लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन जीत के साथ, सुदर्शन न्यूज़ उज्जैन। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी मौजूद है। सर, सपना देखा और साकार हो गया, कैसा लग रहा है? देखिए, सपना तभी साकार होता है जब भगवान की कृपा होती है, बाबा महाकाल की कृपा है। और ये सपना इसलिए साकार हो रहा है कि आज आप देख रहे हैं कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के आध्यात्मिक पुरुष, वो आकर के लोकार्पण करेंगे। ये एक एक कार्यकर्ता के लिए गौरव का क्षण है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में दीपोत्सव मना करके, हर गांव से, हर नदी से, हर ऐतिहासिक के स्थान से अमृत कलश लेकर के यहाँ रुद्र सागर में जल भी प्रवाहित करेंगे। सर एक और बड़ा सवाल, सर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा? चलो मिलेगा, बिल्कुल, टूरिज्म बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि भव्य होगा। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे और सपना देखा था जो साकार हुआ। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन जीतपाल के साथ। तो महाकाल की नगरी अब महाकाल लोक की नई तस्वीर के साथ देश और दुनिया के सामने होगी और इसे लेकर भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। हम भी तैयार हैं, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात, क्योंकि महाकाल की हो रही है, भोलेनाथ की हो रही है, तो भोलेनाथ की बात हो और केदारनाथ का जिक्र ना हो तो खबर अधूरी रह जाएगी। दरअसल भक्तों के लिए अब ये खबर है जो केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, बद्री विशाल समेत 5 केदारों के दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए, क्योंकि 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट जल्द ही बंद होने वाले हैं। कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर में घोषित कर दी गई है। इसी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयादशमी पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी गई। तो वहीं जो भी भक्त बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करना चाहते हैं
वो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि अब जल्द ही 4 धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। दरअसल शुभ मुहूर्त में 4 धाम के कपाट विजयादशमी पर्व पर ओमकारेश्वर मंदिर में घोषित कर दी गई। इसके अलावा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने के मुहूर्त भी तय कर दिए गए हैं। तीनों धाम के कपाट बंदी की तिथि पहले से घोषित हो चुकी है। इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट आगामी 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली धाम से रवाना हो जाएगी और प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। इस बार मद महेश्वर धाम के कपाट 13 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने के बाद भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होगी, तो वहां से गोंडार गांव पहुंचेगी और चलते चलते ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट परंपरा के अनुसार अन्नकूट पर्व पर 26 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त और अमृत वेला में दोपहर 12 बजे बंद किए जाएंगे। धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:09 बजे तय किया गया है। इसके अलावा ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में ही द्वितीय केदार, मध्यमेश्वर, मार्कंडे मंदिर, मक्कू मठ में तृतीय केदार तुंगनाथ और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट बंद करने की तिथि और मुहूर्त भी निकाल लिए गए हैं। रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को शाम 5:13 बजे और तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे, मध्यमेश्वर के कपाट वृश्चिक लगन में 18 नवंबर को सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इस साल 6 मई को 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के अनुसार भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए थे। कपाट खुलने के मौके पर 7000 से अधिक भक्त यहां मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो वहीं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पूजा की गई। आपको बताएं कि इस बार बाबा के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे। तो वहीं इस बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। आपको बताएं कि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते इस बार 4 धाम यात्रा में पूरे भक्तों का जनसैलाब उठ पड़ा। आपको बताएं कि अब तक 4 धाम में लगभग 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। तो वहीं इस बार 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो, ताकि 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी व्यवस्था दुरुस्त की गई थी। 4 धाम यात्रा में पूरे चिकित्सा की जो टीम थी वो भी मौजूद रही और साथ ही पुलिस प्रशासन खुद ही यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए हर जगह मौजूद रहा, ताकि हर भक्त भगवान का दर्शन कर सके। साथ ही 4 धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका भी खास ख्याल रखा गया। केदारनाथ जी का जो कपाट भैया दूज का दिन शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा। उसका बाद भगवान द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का कपाट 18 नवंबर को ब्राह्मण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा। उसका बाद उसी दिन रात को विश्राम बेला, द्वितीय दिन राशि, द्वितीय दिन गिरिया और चौथा दिन ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का स्थान हो जाएगा। उसी दिन बाबा मदमेश्वर जी का मेला भी होगा। न्यूज़ डेस्क से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां 35 साल के लव जिहादी ने 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और इस दौरान मुसाहिद ने अपना नाम राजा बताया। पूरा मामला देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेरठ में 35 साल के युवक ने अपना नाम और धर्म छिपाकर 16 साल की छात्रा से दोस्ती कर ली। आरोपी युवक छात्रा को लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस करता रहा। छात्रा भी आरोपी के झांसे में आ गई, जहां ये युवक छात्रा को दिल्ली रोड स्थित एक मॉल में ले गया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने छात्रा के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ और अश्लील हरकतें की। वहां आसपास के लोगों को संदेह हुआ तो आरोपी को पकड़ लिया गया। पूरे मामले में पुलिस ने छात्रा के परिजनों को भी बुलाया
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की छात्रा एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 20 दिन पहले ब्रह्मपुरी निवासी राजा उर्फ मुसाहिद ने छात्रा से दोस्ती की। इसके बाद दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। जिहादी ने खुद को हिंदू बताया और अपना नाम राजा बताया। जिहादी छात्रा से मिलता तो हाथ में कलावा बांधकर पहुंचता। तब लव जिहादी मुसाहिद ने छात्रा से शादी करने की बात कहकर भी छात्रा को मैसेजेस लिखे, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुसाहिद की उम्र 35 साल की है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो युवक नाबालिग छात्रा को लेकर मॉल में ऐसी जगह गया जहां भीड़ भाड़ नहीं रहती। इसके बाद युवक ने छात्रा से अश्लील हरकतें करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।